हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में आप सबका स्वागत है। तो अभी है सुबह का टाइम और हम सब जा रहे हैं। मेरी भाभी ने पता नहीं किस लिए बुलाया है और इधर दवाई खा रही है। अब पीछे का अभी बिस्तर उसी पड़ा हुआ सजाया हुआ नहीं है, इग्नोर कीजिएगा। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गाजर का हलवा बनाई थी, वही खा करके इधर एक जन इंतजार कर रहे हैं हमारा तैयार होने का। मैं तो और चल रहे हैं। और जरा सा मैंने गाजर का हलवा भाभी के लिए भी ले लिया है। तो चलिए, अभी सुबह सुबह उन्होंने बुलाया है, मतलब देखिए 10 बज रहा है। और नहाई थी तो पूरा ठंडा लग रहा था, तो इसलिए स्वेटर पहन लिया है। जैकेट नहीं पहना, ज़्यादा उतना भी ठंडा नहीं लग रहा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। और थोड़ा मार्केट भी जाना है हम लोगों को, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है? फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, इधर मैं मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मेरे भाभी के यहाँ आ गए हैं। तो ये देखिए, मेरी भाभी ने बुलाया था क्योंकि मेरी बेटी के लिए वो कान का बूंदा बोल रहे थे खरीद देने के लिए। तो वही बुलाए थे कि संगे संग पहना भी देंगे। तो वो सोनारी को, मतलब सोनारी भैया को बुलाए, घर पे ही बुला दिए थे अपने। ये उनके मतलब रेगुलर, मतलब उन्हीं से जो कुछ भी लेना रहता है वो उन्हीं से लेते हैं, घर पे बुला देते हैं। और ये मेरी भाभी ने हेयर डाई, मतलब कलर लगाया है बालों पर, तो वही बोल रहे हैं कि हमको भी दिखा दे रहे हैं क्या। तो मेरी बेटी को मैंने सोने के तार से मैंने छिदवा दिया था और उसको पूरा फिक्स करवा दी थी, तो इसीलिए अपने से निकालने नहीं होता। तो इसीलिए उनको मैंने वो उन्हीं के पास जो रहता है ना वो कट करने वाला, उसी से मैं बोली तब यहीं पर ही कट कर दीजिए और यहीं पर ही पहना भी देंगे, तो वो थोड़ा फिक्स कर देंगे तो सही रहेगा। क्योंकि जानते हैं बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो ये सब थोड़ा मतलब उन लोगों को पता नहीं चलता है ना, ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसी में से ये 2 बूंदे पसंद आए थे, जो उसी में से चॉइस कर रहे थे। तो मेरी भाभी खुद बोल रही थी, तो मैं बोली देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है। तो उसमें से एक पसंद किए, तो उन्होंने मेरी बेटी को दिया गोल्ड गिफ्ट। तो बहुत ये लगा, चलिए दिए। बोले कि मैं तो भांजी हैं, तो चलो एक गोल्ड का गिफ्ट ही दे देती हूँ, तो उन्होंने दिया। तो वही, और सगाई की तैयारी भी हमारे यहाँ हो रही है। तो सगाई की तैयारी के लिए फिर यहाँ पर सोने का, मतलब वही उसको पहना देती हूँ, मैं ही पहनाती हूँ क्योंकि उसे थोड़ा लग रहा था, मतलब दर्द हो रहा था। तो देखिए कैसा कर रही है मुँह। तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2 साल पहले मैंने उसका कान मतलब छिदवाया था। तो अभी तक भी पता, तो जब तक कोमल ये रहता है तब तक दर्द रहता ही है। ये देखिए पहन ली, बहुत सुंदर लग रहा था। बूंदा टाइप का है नीचे में और रिंग टाइप का है, पूरा चिपका हुआ ही। लेकिन ऐसे बच्चे हैं ना, कंघी करने से फंस हो जाता है तो दुखेगा, इसीलिए मैंने ये नहीं लिया। और उसके बाद से सगाई की तैयारी हो रही थी। तो मेरी बेटी तैयारी तो मैंने आधा से ज्यादा हमारा हो गया था, बस मेरी बेटी के लिए सैंडल नहीं मिल रहा था। उसका पता नहीं गाइस, अगर 2-3 महीने रह जाते हैं ना तो उसके जूती या सैंडल उसके कितने हैं, लेकिन छोटे हो जाते हैं उसका पाँव। मेरे दोनों बच्चों का पता नहीं शरीर ग्रोथ इतना जल्दी बढ़ रहा है कि नहीं। हर चीज 6 महीने में ही, ड्रेस भी 6 महीने में छोटे हो जाते हैं। वो सब अच्छे ही रहते हैं तब तक छोटे हो जाते हैं। तो मेरी बेटी का भी मतलब सैंडल या शूज जो भी है ना, बड़े लोगों जैसा लग रहा है। अब मेरे साइज का अब लगने लगा है। तो इसी में से सब दिखा रहे थे। उसका पाँव थोड़ा चौड़ा भी है, उसका पाँव का पंजा जो, तो जल्दी सब फिक्स होता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मैं इन्हीं भैया के पास ही जो कुछ भी लेना रहता है मैं इन्हीं से लेती हूँ, शूज जो भी। तो लास्ट में फाइनली एक हमें पसंद आ जाता है, ये वाला जो पहन रही है ना अभी, देखिए आपने, ब्लैक कलर का था। ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा। और वो बोल रही थी मुझे हील टाइप में ही चाहिए, जूती उती नहीं चाहिए। जूती मैंने खुद ही लेने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो जूती उसके 2-3 सेट और भी पड़े हुए हैं जो कि छोटे हो गए हैं। और किसको देने जाएंगे, आजकल के जमाने में जिसको देने जाओ वो बुरा ही मान जाता है। तो सब लास्ट में उसी पड़े रह जाते हैं या लास्ट में फिर फेंकने पड़ते हैं। तो उसको पहली बार मैंने उसका हील सैंडल ले दिया। तो इसीलिए मैंने कहा भी कि पहले चल के देख ले तू, मतलब ये है कंफर्टेबल है कि नहीं। तो वो बोली कि नहीं मम्मी मेरे को, क्योंकि वो उस टाइम ले लेती है। एक बार और मैंने हील उसके लिए लिया था, उस टाइम वहां पर ही बोल दी कि हाँ मम्मी मैं पहनूंगी। उसके बाद से आई तो थोड़ा ज्यादा दूर चलने उड़ने से, चाहे कुछ भी करने से, तो बोलती है पाँव दुखता है मेरा। आदत नहीं है, मैं शुरू से फ्लैट वाला ही पहनाई हूँ उसको, तो इसलिए उसका आदत नहीं है। तो मैंने कहा कि देख ले फिर भी। तो उसने कहा कि नहीं, अब मैं बार बार चलूंगी तो मुझे आदत हो जाएगा। तो मैंने ले दिया यही वाला।
तो यहाँ लेने के बाद से फिर थोड़ा सा देख, घर पर सबका ही तबीयत खराब है, तो ये दवाई दुकान में वो गए थे कुछ दवाई लाने, और वो है बीजू एक और हमारा बाइक, तो उसमें उसको बुला लिए थे क्योंकि वो उसमें ले जाएगा मेरी बेटी को, क्योंकि हमारे बाइक में 3 लोग बहुत मुश्किल से नहीं होते हैं मतलब, तो वही वो पीछे पीछे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के लिए और भी कुछ लेना था, अभी जैकेट भी लेना था, तो उसको मिला नहीं। भाभी के यहाँ से आ गई और आप सबने देखा कि उसका बूंदा मेरे भाभी ने गिफ्ट कर दिया मेरी बेटी को, और कहा कि मतलब मैंने तो बताया ही है। तो और मैं दोपहर के लंच में मैं बना रही हूँ, दिखा रही हूँ, फिश कड़ी बना रही हूँ। ये देखिए मैंने फिश को पूरा तल दिया है, और मेरा इसका कड़ी के लिए भी पूरा इसका क्या बोलते हैं, झोल हमारे यहाँ बोलते हैं, और तो वही झोल पूरा उबल गया है, तब डाली हूँ मैं। इसकी रेसिपी 2-4 बार मैंने डाला है अपने ब्लॉग में, मेरे पुराने ब्लॉग में आप जाके देख सकते हैं। तो आज का लंच मेरा ये रहेगा, फिश कड़ी, और इधर धनिया काट करके रख दी हूँ मैं, धनिया काट के रख दी हूँ, और इधर मेरा चावल बन गया है, बस फिश कड़ी होगी। वो भी मेरी बेटी का क्या बोलूँ, उसमें भी मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा लूज मोशन हो गया है, तो और मैं फिश एक्चुअली कल शनिवार बाजार था, तो मैं शनिवार को ही ले आई थी, और फ्रीजर में धो धा करके मतलब सब करके और रख दी थी, मुझे थोड़ी पता था कि आज तबीयत खराब हो जाएगा सब कुछ का। फिर फिश कड़ी पूरा उबल रही है, उसके बाद से धनिया पत्ता डाल दूंगी। और इधर देखिए सब्जी का हाल, अभी ये सबको भी रखना है शनिवार बाजार से, आज संडे है, सबको अभी रखा है। उधर मेरा झोला पड़ा हुआ है, इधर ये कपड़ा पड़े हुए हैं, इसको भी सब सजाना है। इधर इसको देखिए टीवी में लगी हुई है, ये देखिए। तो बस यही सब है आज का रूटीन, और क्या दिखाऊं। और इधर मेरा मिट्ठू भी नहा लिया है, ये देखिए नहा के, उसके लिए मैं बहुत दिन के बाद मक्का लाई थी, तो वही खा रहा है बेचारा, तो वही खा रहा है। और उधर पीछे मेरा मतलब बेटा भी था, तो अभी धूप सेक रहा है, बस टावल में है अपना, तो इसलिए नहीं दिखाई। तो ये सब सब्जी को रख लेती हूँ, तो उसके बाद से फिर चलिए रखते हैं सब्जी, थोड़ा बहुत आप सब भी देख लीजिए क्या दिखाऊंगी, फिर मिलती हूँ थोड़ा देर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही मैं सब्जी को अलग अलग करने लगी। सबसे हम तो बाजार जाते हैं, तो झोला में जो मिलता है हमें डाल लेते हैं, ले करके चले आते हैं। हमारे यहाँ पॉलीथीन उतना बहुत ही कम चलता है, तो सब झोला में लेना पड़ता है। उधर मैं अपनी फिश को भी देख रही थी, तो हो गया था फाइनली मतलब वो। और इधर सारी वेजिटेबल्स सब कुछ मैं फ्रिज में अपना रख दे रही हूँ, मक्के को भी छोड़ा कर ही रख दे रही हूँ, क्योंकि बार बार कौन छोड़ाएगा, एक ही बार जो भी कचरा होगा उठा करके उधर डाल दूंगी। तो इधर सब कुछ मैंने अलग से सब सजा उजा कर रख दिया। धनिया को भी बाछ लेती हूँ, धनिया भी बाछ लेती हूँ। उसके बाद से मैं बोलती हूँ कि चलो मटर को भी छील उल कर रख दो, तो जब ये करो तो तब बना दो। तो मेरे घर में ज्यादा करके मटर का दाल और वो घुगनी, एक तो हमारे बिहारी लोग जानते हैं वो बनता है। और सब्जी में थोड़े बहुत डालती हूँ, नहीं तो मुझे खुद को भी पसंद नहीं है। पनीर मटर पनीर तो मेरे को जरा भी पसंद नहीं, मैं नहीं बनाती हूँ। ये देखिए मटर अच्छे खासे मटर निकल गए, तो अच्छे खासे मटर निकल गए। और उसके बाद से ये मैंने वॉइस ओवर ही दिया था, लेकिन मैं साउंड अच्छा से नहीं आया था, तो मैं फिर उसको म्यूट कर दी। और इधर मिट्ठू को पहले खाना दे देते हैं। अब बाकी लोगों का तबीयत खराब था, तो कोई खाता भी नहीं है उस दिन। और ये ब्लॉग में बता दूं, और इतने मटर निकल चुके थे मेरे, 2 किलो मटर में कम से कम 1.5 किलो मटर निकल गए थे। इसीलिए 10 रुपये महंगे ही ले लो, लेकिन अच्छा है, वही मैं बता भी रही थी ब्लॉग में। इधर बाहर में मेरा बेटा धूप सेक रहा है और ये हो रहा है। तो ये ब्लॉग मेरा बहुत पहले का है, जब हम सगाई का तैयारी कर रहे थे तब का है। तो आज से मैं बोली ना कि कंटिन्यू सगाई का हर चीज डालूंगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग मेरा पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आप सबको मेरी वीडियो का पहले पहुंच जाए। तो के बाद तो और इसके बाद से सगाई का और भी सब, मतलब जो भी मैंने ब्लॉग 3-4 बना के रखे हैं तो सब डालूंगी। उसके बाद से रेगुलर का मैं डालूंगी। अभी ये पहले का है, दिसंबर का ही है। तो आप सब